रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो जी। हाँ जी, मुफ्ती इकराम कासमी, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत है जी। अरे यार, ये मैंने एक किताब थी तज़किरतुर रशीद, ये पढ़ रहा था मैं। हाँ जी। एक किताब पढ़ रहा था मैं, तज़किरतुर रशीद, तज अभी पढ़ रहा था सुबह। अब वो तुम्हारे उनकी कौन लिखी सी? हुई है, आशिक अलाई मेरठी की लिखी हुई है, और रशीद अहमद गंगोही की हालात लिखे हुए हैं उसमें, तुम्हारे कुतुब आलम के। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की। हाँ हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने लिखवाया है किताब का नाम क्या है? तज़किरतुर रशीद। अच्छा, तज़किरतुर रशीद। हाँ, तो उसमें कहीं ये बात कर रहे थे मौलाना रशीद अहमद जी जी। कहीं बयान कर रहे थे, तो वहाँ एक देहाती खड़ा हुआ और उसने पूछा कि हजरत जी ये बताइए कि औरत की शर्मगाह कैसी होती है? तो तुम्हारे कुतुब आलम ने जवाब दिया कि गेहूं के दाने की तरह। अच्छा। तो ना मुफ्ती साहब, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो गेहूं की तरह, दाने की तरह जो उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने सर्च किससे किया था? वो किसकी शर्मगाह थी उन्होंने सर्च किया था? अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अब ये है कि आपका आपका इल्म और आपके मसलब के मानने वालों का इल्म, उन सब का इल्म खत्म हो गया। ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी लिखी हुई है ना, बात तो तुम्हारी है ना, मेरी थोड़ी है जो मेरा खत्म होगा। अरे नहीं नहीं। मेरे आलिम को बात हुई तो उसका जवाब मैं तुमसे क्यों लेता? मैं उनसे ही लेता अपने आलिम से। ये तो तुम्हारे आलिम में लिखा है ना कि गेहूं के दाने की तरह होती है शर्मगाह, तो वो किसकी शर्मगाह थी? वो जो उसने तुम्हारे कुतुब आलम ने तहकीक की थी। हमारे हमारी जरूरत पड़ गई ना आपको। काय के लिए? तुम्हारी जरूरत तुम्हारी किताब के लिए, तुम्हारी गंदगोल के लिए, ताकि आवाम को ये पता लगे कि देवबंद वालों के लिए, तुम्हारे जो अकाबिर थे, वालों के बगैर तुम्हारा चारा नहीं है। ये तुम्हारे अकाबिर थे, लोगों को ये पता लगे कि कितने बड़े रंडी बात और दुनिया के किसी भी कोने में आप छुप जाइए, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में आप छुप जाइए, लेकिन देवबंद वाले के बगैर आपका रहना मुश्किल है। तलाश हम करते हैं, आप रह ही नहीं सकते भाई, इसका जवाब आप रह ही नहीं सकते, इसका जवाब दो। आप रह ही नहीं सकते। मेरी बात सुनिए आप। सामईन हज़रात, देखिए, कोई भी वहाबी देवफन्नासी लहंगा उठाई धर्म का मानने वाला ये जवाब देने तैयार नहीं है कि वो जो उसने तहकीक की थी वो शर्मगाह किसकी थी? शर्मगाह बता किसकी थी? किसकी शर्मगाह थी? हर आदमी, अरे हर आदमी जानता है भाई, ये जो बिदअती है ये सिर्फ चादर चढ़ाने तक महदूद है। मुझे चादर चढ़ाना आता है, हलवा खाना आता है, नहीं जा रहा, मुझे बाकी कुछ नहीं आता। कि वो शर्मगाह की जो देखने वाले सारे हजरात जानते हैं, जिस तरह हम जानते हैं ना भाई, बरेलियों की हालत जिस तरह हम वाकिफ हैं, इसी तरीके से हर आदमी जानता है, तो अपने अंदर समझ रखता है। क्योंकि हर इंसान जानता है भाई, एक इंसान जो बिल्कुल गुमराह हो चुका है और जिसको अपने मसलक के बारे में नहीं पता, और एक इंसान रसूलुल्लाह के तरीके से हटा हुआ है, तो फिर उसकी बात को कौन मानेगा? आप लाख सीखिए कि सामीन हजरात देखिए, कोई नहीं सुनेगा भाई। आप ठीक, कोई नहीं सुनेगा, इसलिए कि आप अपने रास्ते से जो हट चुके हैं। मुझे भी तो बोलने दो। गुमराह है भाई। अरे मुझे भी तो बोलने दो। गुमराह है और मुझे भी तो बोलने दो। कोई मैं ये पूछ रहा हूँ, ये किताब तुम्हारी है, तुम्हारी करने वाले हैं, इसलिए आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे गंदगो लूती ने जो ये सर्च किया था, तहकीक की थी, वो किसकी शर्मगाह थी? नहीं, मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमारे बगैर तुम्हारी परदादी की थी या थानवी की माँ की थी? हमारे नहीं, आपको हम बताएंगे ना, आपको हमारे बगैर रहना मुश्किल है। अबे तो मरदूद शैतान की औलाद है, तुम्हारी किसी भी किताब को तुम नहीं पढ़ सकते हमारी उलमाए देवबंद की नजर में। सामईन हज़रात, देखिए देवबंदी, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी किताब है, लिखने वाले तुम, तो बात से तो पूछी जाएगी। या मैं अपने आलिमों से पूछूं कि ऐसे क्यों लिखा, उसने क्यों लिखी, वो किसकी? अबे जाहिल नहीं, मुझसे तेरे इस सवाल से एतराज नहीं है। मुझे सवाल तेरे इस बात पर है कि भाई, जब हमारे बगैर तुम्हारा चारा नहीं है, तो फिर हमसे तुम बिल्कुल हर मसलक में जमातियों की पैदावार बलदुज़्ज़िना। मुझे ये बता, किताब तो तेरी है ना, तू जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? ये बता, जवाब तो तुझसे लूंगा ना मैं, किताब तेरी है ना। ये बता कि तेरे लूती ने जो तहकीक की थी कि गेहूं के दाने की तरह होती है और वहाबी देवबंदी औरतों की शर्मगाह, तो वो कौन सी वहाबन देवबंदी थी जिससे? अब मुझे बताइए सब। अब तूने गाली देना तो शुरू की है ना, जब तुमने ऐसी बात करनी शुरू कर दी, तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ना देके तुम मैंने गाली देखी? आप ये बताएं मुझे कि किताब मेरी बात सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए।
ये किताब कितने गुमराह हो चुके हो, क्योंकि आपको क्या होता है। दुनिया देवबंदियत को मेरा चैलेंज है। देखिए बरेलवी है, एक तो थानवी के असली बाप का नाम नहीं बता सकती है, ये दूसरा ये जो कुतुब आलम ने तहकीक की थी किया है कि वो किसकी शर्मगाह थी वो नहीं बता सकती, उसको जन्मा कर लाई है, थानवी की बात थी, दुनिया के अंदर वजूद में आया है। थानवी की बात थी, इतना जालिम है, इतना जाहिल है, इस बेचारे को कुछ पता नहीं है। पेट्रोल लग गया, देखो पेट्रोल लग गया। देखिए ये जो शर्मगाह थी थानवी की माँ की थी, दलील अहमद अम्बेडकर की माँ की थी, किया था, ये कोशिश की थी कि मैं रिकॉर्ड करूं और मैं इस तरीके का चैनल बनाऊं, इस तरीके से ताकि मेरी जो मेरा भूख है वो मेरे पेट के अंदर जो आग वो उबल रही है ताकि वो भर सके। कामिल हजरात खूब देखिए कि जाहिल है और अब इसकी माँ ने जिना किया है और तुफैल में ये वजूद में आया है, पैसे के लिए चल रहे हैं, इसको शर्म नहीं आती, कितना गुमराह हो चुका है। मुझे इसका जवाब दीजिए कि वो शर्मगाह बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक मरतबा गाली नहीं दी। खूब देखिए उससे पहले किसने गाली देना शुरू कर दी, शर्म आनी चाहिए कम से कम, बात तो ठीक तरीके से कर लेता। अगर मैं आपसे कुछ कहता, देखिए सामने सुन लीजिए, बड़ा इसकी देवबंदी की बड़ा सुन लीजिए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ जाहिल है, अजहल है, ये गुमराह हो चुका है और लोगों को गुमराह कर रहा है। इनके जितने भी लोग मानने वाले हैं वो सारे के सारे गुमराह हो चुके हैं और इन्होंने अपनी आड़ में बहुत सारे लोगों को छुपा रखा है, जिसकी वजह से इन्होंने खुद अपने आप को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया और ये बहुत सारे लोगों को इसी तरीके में इसी काम में लगे हुए हैं। इस तरीके से ये खुद को जहन्नम में ले जा रहे हैं और दूसरे लोगों को जहन्नम की तरफ खींच रहे हैं। इसलिए इनकी बातों में कोई भी ना आए। ये बिदअती है, जहाँ भी आपको बिदअती मिले और जहाँ भी कोई चादर चढ़ाना वाला मिले आप उसका ताल्लुक छोड़ दो, आप उससे किसी बात का मुतालबा ना करें, आप किसी भी बात को उनसे सवाल ना करें, किसी भी बात को उनसे ना पूछे, क्योंकि ये जाहिल है, इन हरामखोरों से इबारत पढ़ने नहीं आती, किसी भी किताब की इनको इबारत पढ़नी नहीं आती। रहबरी चाहता है उलमाए देवबंद, लेकिन नफरत भी करते हैं, लेकिन उलमाए देवबंद के बगैर इनसे कुछ होता भी नहीं। हर किताब को पढ़ने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी उलमाए देवबंद की, तो इनके पास इतना इल्म है ही नहीं कि जिससे ये कम से कम अपनी इबारत को दुरुस्त कर ले। कुछ नहीं इनके पास, ये जाहिल है, बिल्कुल अजहल है और गुमराह हो चुके हैं। कौन अजहल है पता लग जाएगा, वो दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे इंसान है। इसलिए इनसे किसी भी बात का सवाल ना करें और किसी भी बात को ना पूछे। अगर कोई बात शेयर करे तो उसको सच्चा ना माना जाए, अगर इनसे कोई सवाल करे उसका जवाब ना माना जाए। ये खुद गुमराह है और दूसरे लोग गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि सामिन हजरात आप खूब देखिए कि ये जाहिल है, हमारी किताब को पढ़ना एतराज भी करता है और हमारी किताब को पढ़ने के बाद में तुम्हारे भाई हम जाहिल है, इसलिए हमारा ईमान कमजोर है, हमारा इल्म कमजोर है, इस वजह से हम चाहते हैं कि उलमाए देवबंद हमारी रहबरी करे और हमें बताए कि इबारत पर किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से तर्जमा किया जाता है, किस तरीके से इबारत पढ़ी जाती है। सारे के सारे पेट्रोल दे रही है, जवाब नहीं देगा, सारे काम ये करने के लिए उलमाए देवबंद की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने जाहिल है, इतने अजहल है, इतने गुमराह हो चुके हैं कि किसी की बात को ये किसी भी बात को मान नहीं। तुम्हारा दुनिया के अंदर रहना देवबंद के बगैर मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप हजरात नहीं, आप हजरात चलते आए हमारे, हम रहबरी चाहते हैं। तुम तो इस्लाम के नाम पे एक बददुआ दाग हो, अंग्रेजों के दलाल हो तुम, नहीं अंग्रेजों के आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि उलमाए देवबंद हक पर है, अंग्रेजों के दलाल सही तरीके पर है, और ये आज भी दलाली कर रहे हैं। आला हजरत है जो ये आला हजरत के मानने वाले जितने हैं जो वो सारे गुमराह हो चुके हैं और जो इनको भी गुमराह ना समझे वो खुद गुमराह है। इसलिए सामीन हजरात आप खूब देख लीजिए, एक अजहल है, एक गुमराह आदमी है और अपनी कुछ पता नहीं है, इस बेचारे को इबारत पढ़नी नहीं आती और ये सवाल करता है बड़ी बड़ी किताबों से लाकर, बड़ी बड़ी किताबों से लाकर ये सवाल करता है, लेकिन इस बेचारे को एक इबारत पढ़नी नहीं आती, किसी भी हरफ पर एराब लगाना नहीं आता। लेकिन ये सवाल देखो कितने बड़े दुनिया के अंदर मौजूद है, कितना बड़ा मुफस्सिर ये मौजूद है। सामीन हजरात आप खूब देख लीजिए कि जाहिल है, चादर चढ़ाने वाले हैं और ये कब्र पूजू है, कब्र को सजदा करने वाले, कब्र पूजने वाले हैं, कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाने वाले, कब्रों पर जाकर ये सजदा करने वाले, कब्रों पर जाकर ये तवाफ करने
करने वाले हैं, ये सारे वो बिदअती हैं, ये सारे और वो बड़े वो आला हजरत के मानने वाले हैं कि जिनकी वजह से दुनिया के अंदर आज इतना वजूद में आया है और जितना दुनिया के अंदर रोजमर्रा बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप हजरात मैं गुजारिश करता हूँ कि सामीन हजरात इनकी बातों में बिल्कुल ना है, ये आप हजरात को बहकाने में लगे हुए हैं, ये आप हजरात को बहकाने में लगे हुए हैं। इसलिए बिदातियों से अपना ताल्लुक छोड़िए, इनके पीछे नमाज भी मत पढ़िए, ये बिल्कुल इनके पास में कुछ नहीं, बिल्कुल जाहिल है। अगर कोई आप हजरात को आप तंग करता है तो इनके पास में आप बिल्कुल ना जाइए और उलमा देवबंद रजू करिए, वो आपकी सही रहबरी करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आपने इन बिदअतियों से रास्ता पूछा तो आपको कब्र तक नहीं जाएंगे, वहाँ सजदा करने के लिए जाएंगे, वहाँ फूल पड़ने के लिए, वहाँ फूल लेकर जाएगा, वहाँ ये कब्र पर सजदा करने के लिए लेकर जाएगा, वहाँ पर ये कब्र पर सवाल करने के लिए लेकर जाएगा। तो जाहिल है भाई, खूब देख लीजिए कि आप हजरात इन बिदअतियों से अपना ताल्लुक छोड़ दें और इनसे बिल्कुल भी किसी बात पर इनकी मानने को लिए तैयार ना हो। खूब सुन लीजिए कि ये वो जाहिल है जिसने फोन किया है और फोन किया है, अब आप खुद फैसला कर लेगी कि इस जाहिल ने सबसे पहले इसने गाली देना शुरू की थी, उसके बाद आपका सवाल महदूद था कि आप लहंगा उठाई धर्म के मानने वालों से आप ये सवाल करो कि अगर तुम्हारी किताबों में गाली है और क्यों ने अपना गाली की किताबों में, अब ये तो हम कहते तुमसे बात नहीं करेंगे, ये मुसलमान नहीं थे, ये इस्लाम का कोई मतलब नहीं था, ये अंग्रेजों के एजेंट थे, क्योंकि आपके अंदर ना तहजीब है और ना आपके अंदर इल्म है। सुन तो ले, आप बिल्कुल इल्म से खाली, आपको पता है कि हमारे पास तो हमारे आला हज़रत के मानने वालों के पास में नहीं है, इस वजह से हमने तुम्हारी नजर ने, तुम्हारे दिल ने दौड़ाया उलमा देवबंद की तरफ, इसलिए तुम अपनी बात को और किसी भी बात को समझने के लिए तुम्हें रुजू करना पड़ता है उलमा देवबंद की तरफ, इसलिए फिर तुम खुद गाली देते हो। ये तुम्हें शर्म की बात है, तुम्हें डूब के मर जाने की बात है। एक चम्मच पानी ले लो और उसमें अपनी नाक को रगड़ दो और फिर उसमें रगड़ो, जब तक तुम्हारा सांस ना निकल जाए ना मर जाएगा। नहीं, तेरे जैसे मैंने बहुत ले ले। अब मुझे बता, तू मेरी सब्र से सुन, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं भाई, किताब तेरी है, लिखने वाले तेरे अकाबिर हैं, तेरे मौलवी हैं। तेरा बाप का नौकर नहीं, बदला के तेरा बाप का नौकर नहीं, तुझे हर तेरे तंगोरी लूची की किताब में जो लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि औरत की शर्मगाह गेहूं के दाने जैसी होती है, किसी शर्मगाह थी? लांती की माँ की थी? मैं तेरा बाप का नौकर, कासिम लांती की माँ की थी? तुझे शर्म आनी चाहिए। कमेटी की माँ की थी? तेरे अंदर किसकी थी बता? नहीं तूने, अबे अगर ये बदतमीजी की बात है तो तूने किताब में लिख क्यों रहा है? ऐसी बात है? नहीं तुम अपनी किताबों में लिखते क्यों ऐसी बातें? जब अगर तुझे बदतमीजी लग रही है तो लिखते क्यों अपनी किताबों में? सांस ले ले, मुझे ये बता किसी तरह। नहीं थानवी की माँ की थी? बहुत देखे। कासिम लांती की माँ की थी? मैंने बहुत देखे। कमेटी की माँ की थी? नहीं किसकी माँ की थी? नहीं किसकी थी? फिर किसकी थी? आला हज़रत बरेलवी की माँ की थी। किताब में तेरा लिखा हुआ है बरेलवी, किताब में तेरे लिखा हुआ सामीन हज़रात देखिए, ये है बताया है देवबंदियों का किताब में, इसलिए बताया है ताकि ये सारे लोग इसकी बात समझ, ताकि अगर ये हम अपनी तुम्हारी किताब में लिखते ना फिर एतराज ना होता। अब हमारी किताब में इसलिए लिखा था कि तुम्हें एतराज हो, तुम्हें समझ में आए कौन किस किताब है, हमारी किताब में कैसे लिखेगा? हम बता रहे हैं कि जो तेरे किताब तेरे आलिम जो माँ है ये उसकी है। अब ये बताइए समझने में कोई समझने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई मैंने बता दिया कि अबे आवाम इतनी भोली भाली समझने लगी, तुम्हें जानने लगी आवाम। आला हज़रत तुम्हें जानने लगी आवाम। अब आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है भाई, सांस ले। ये बता शर्मगाह किसकी थी? देख लीजिए खूब, आप शर्मगाह किसकी थी कोई बता, अपने दिल में फैसला कर दीजिए। शर्मगाह इन जाहिलों ने दुनिया गुमराह किया हुआ है, गेहूं के दाने की तरह होती शर्मगाह किसकी थी? सांस नहीं ले रहा तू, सांस नहीं ले रहा, आला हज़रत की माँ की मर जाएगा, मर जाएगा, आला हज़रत की माँ मर जाएगा, मर जाएगा, सांस की माँ की। समझ में आ गया? तेरे लूती ने जो लिखा है वो तहकीक कहाँ की थी ये बता। आला हज़रत सामीन सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये देखिए यानी किताब इसकी देखिए आला हज़रत जो है ना तुम्हारा, तेरे लूती ने लिखा है वहाबी देवबंदी लहंगा उठाई धर्म के मानने वालों की औरतों की जो शर्मगाह होती है वो गेहूं के दाने की तरह होती है। वो किसकी शर्मगाह थी? थानवी की माँ की थी? कासिम लांती की माँ थी? अबे आला हज़रत की यहाँ को तेरा लांती आ जाता है, कासिम की माँ के आपको फिर का फतवा लगा आला हज़रत पे। मौलाना अहमद रज़ा खां, ये तो साहिब के पास भी नहीं आता रज़ा खां, ये तेरा लूती तो साहिब के सामने भी नहीं आता। आला की माँ की है, ये बता तेरी परदादी की थी? नानी की थी परदादी की? आपने सवाल किया किसकी है, हमने बता दिया कि भाई उसकी है। कहाँ लिखा हुआ? दिखा आपका सवाल लिखा हुआ किसकी है? लिखा हुआ नहीं, आपने बताया, आपने ये लिखा हुआ कहाँ है? आपने सवाल किया इसकी वजाहत कर, हमने बता दिया
हमने बता दिया कि ये आला हजरत की माँ की है। अब आप सवाल करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि अब आप उसमें गौर कर लीजिए, खोज कर लीजिए, इसके अंदर तहकीक करिए, उसको खूब देखिए। अबे तेरी परदादी की थी, मुझे ऐसा लगा तेरी जाइए जाइए जाओ, अब जाइए आप कबर पर चादर चढ़ा लीजिए और वहाँ जाकर फूल चढ़ा लीजिए और वहाँ जाकर दरूद, वहाँ जाकर अब जाइए कबर पर सजदा कर लीजिए, चादर चढ़ाइए, जल्दी बता, जाइए सजदा करिए, तो आप करिए, जाइए। वो उसने लिखा जो है गेहूं के दाने की तरह होती है, वहाँ भी देखो खन्नासी औरतों की खबर जाकर उनको पूछिए, जाइए, किसकी थी वो, जाइए वहाँ से मज़ारों पर जाइए, मज़ारों पर जाइए, हराम खाइए, शर्मगाह का बताइए, मज़ारों पर जाकर हराम खाइए, लोगों को भीख मांगिए, लोगों से भीख मांगिए, वहाँ जाकर बैठ जाइए, दादा ने भी खाया, वहाँ जाकर बैठ जाइए, के दादा भी बैठे हैं मज़ार पे, खूब वहाँ जाकर बैठ जाइए, जाओ। मुझे इसका जवाब दे, शर्मगाह किसकी थी, गेहूं के दाने, जाओ गेहूं के दाने की शर्मगाह, जाओ अजमेर चले जाओ, अजमेर में चले जाओ और वहाँ जाकर चादर फैला दो और वहाँ जाकर उन्हीं को चूमो और फिर उनसे खाओ। ऐसी तड़पता देख रजा के नेजी की मार है ये, तू जवाब नहीं दे पा रहा है। मुझे ये बता, तेरे लूती ने जो अपनी किताब में लिखवाया है कि वहाबी देवखन्नासी लहंगा उठाई धर्म के मानने वालों की औरतों की शर्मगाह जो होती है वो गेहूं के दाने जैसी होती है, तो वो तहकीक कहाँ की थी इसने? भाई ये बता दे मुझे, झगड़ा क्यों कर रहा तू, गाली गलौज कर रहा? अबे किताब तेरी, लिखने वाले तेरे, जवाब तो तू देगा ना। तेरी किताब में लिखा तहकीक तेरे कुतुब आलम ने की, तेरी बंदरिया भी की होगी, या तो थानवी की माँ पे की होगी, या कासिम लांती की माँ पे की होगी, या जलील अहमद कम्बेटवी की माँ पे की होगी। ये तेरा सवाल है। हाँ सवाल क्यों ना होगा, क्या बात है, किताब में लिखा हुआ है, सवाल है आपका। हाँ किसकी थी वो शर्मगाह? आपका सवाल है। हाँ शर्मगाह किसकी थी वो बता। तेरी माँ की। मेरी माँ तो अब की बात है, तेरा सदियों पहले वो बातिल जहन्नम हो गया कुतुब आलम। अच्छा जहन्नम हो गई तेरी माँ के लिए सदियों पहले? तेरा कुतुब आलम तो जो गंगों के भरे मजमे में कासिम लांती की दुबुर मारता था, वो तो बातिल जहन्नम हो गया। अच्छा आपने ये कहा था कि मेरी माँ तो बहुत देर पहले जहन्नम में चली गई। मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो अभी मौजूद है। तेरा कुतुब आलम जो था तो अगर गलत करोगे जाओगे आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, इसमें क्या मत कर, आप शिरक करेंगे, मुफ्ती है, अगर आप शिरक करेंगे, ये पता लग रहा है अवाम समझ चुकी है तुम्हें देवबंदियों को, तुमने पढ़ा लिखा नहीं जाएंगे। तू मुझे ये बता, अल्लाह ताला ने फरमाया भाई कि अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करते। सुकून से सुन, नहीं अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करते। अगर आपकी माँ ने शिरक किया है, आपकी माँ ने गुनाह किया, आपकी माँ ने गुनाह किया, आपकी माँ ने गुनाह पर गुनाह किए हैं, अरे आपने खुद से मिलेगा, इसे छोड़। मुझे ये बता, याद रख ले कि शिरक करने वाला अल्लाह के यहाँ माफ नहीं हो सकता। मैं शिरक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपने अपनी जुबान के अल्फाज कहे हैं कि मेरी माँ तो बहुत दिन पहले जहन्नम में चली गई, तो भाई वो शिरक की बुनियाद पर गई होगी। और तेरा नहीं मैं कह रहा हूँ भाई आपसे, अगर आप भी इस तरीके से काम करेंगे, अगर शिरक करेंगे, आप भी गुनाह करेंगे, आप भी लोगों का और लोग गुमराह करने में लगेंगे ना, तो आप भी शिरक में जाएंगे। आप अपने जहन में बिठा लीजिए इस बात को। क्या होता है? आप इस बात को जहन में बिठा लीजिए। क्या होता है शिरक की तारीफ करिए, शिरक होता क्या, तारीफ करिए क्या होता है? नहीं तारीफ कर, आप तो सब जानते हैं। तारीफ कर शिरक की, क्या होता है शिरक? अबे जाहिल हो तो जाहिल। अशरफ अली थानवी खुद ये कह रहा है कि मैं जाहिल नहीं बल्कि अजल हूँ, वही तुम मर्द तो शैतान, तो मैं तो होता नहीं तुम्हारे पास बड़बड़ करने के लिए आया। तो मुझे बता, वो तो हमारे अंदर जो खुलूस थी, हमारे अकाबिर है ना जो, वो बेचारे बहुत नेक थे और वो उनके अंदर जहन्नम में चलना है। अब तो कुल तुझे इबारत पढ़ना नहीं आता, अब तो अपना आप कहता कहता फिरता कि मैं अल्लाह पढ़ी, कुछ भी नहीं है भाई। अबे कौन सी इबारत न पढ़ी? कौन सी इबारत न पढ़ी? पढ़ देगा? हाला दे भेज, पहले इसका जवाब दे। पढ़ देगा? पहले इसका जवाब दे मुझे, शर्मगाह किसकी थी वो? नहीं इबारत में आपके व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, पढ़ देगा ना? पहले इसका जवाब दे मुझे कि वो शर्मगाह किसकी थी। मैं आपको जवाब इसके बाद दूंगा। नहीं कासिम लांती की माँ की थी, जलील अहमद कम्बेटवी की माँ की थी। आप बात को ना ले जाइए हजरात, ये दो मौजूद ऐसे हैं जो पूरी दुनिया देवबंदियों को मैं चैलेंज कर चुका हूँ। वो भेज रहा हूँ। दूसरा ये नहीं बता सकते कि ये जो गंगोई लूटी है आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। किसी शर्मगाह थी बता? आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप एक लाइन का तर्जमा और बार पढ़ दीजिए। जाहिल कहाँ पढ़ है? मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। अबे सवाल पे सवाल नहीं होता, पहले सवाल का जवाब दे, उसके बाद में सवाल करना मुझसे। नहीं तेरा जवाब दे रहा कोई के बूदम गदाऊ कोई नहीं हुए जो भाई कहाँ पढ़ के आए, तुम्हारे पहले ऊपर करके तुम्हें इल्म देते हैं वहाँ, तुम्हारे दारुल देवबंद में तुम्हारी दुबरा मारते हैं वहाँ।
उलमा देवबंद। हाँ वो है तो अजीजुर रहमान गोद में बैठा के तुम्हारी सब लड़कों की गाना मारते रहे। वो सालों मर्दू तो शर्म करता नहीं है बहन चो। तो तुमने इस्लाम को बदनाम कर दिया हदीसों और बड़बड़ की जा रही है। मैं सवाल कर रहा हूँ क्या और जवाब, मैं सवाल कर रहा हूँ क्या ना, जवाब दे रहा करना। और मुझे ये बता दे कि वो शर्मगाह किसकी थी जो उसने तहकीक की थी? बता, थानवी की माँ की थी, कासिम लांती की माँ की थी, जलील अहमद कम्बेटवी की माँ की थी, या तेरी झगड़ नानी और झगड़दाजी की थी? किसकी थी बता? आला हज़रत की माँ की थी। आला हज़रत की माँ की थी। सामीन हजरात सुन लो अभी। अब देखो बदकलामी ये कर रहा है, मैं कर रहा हूं। सामीन हजरात सुन लीजिए, बदकलामी ये कर रहा हूं। खूब अच्छी तरह सुन लीजिए सामीन हजरात, खूब अच्छी तरह सुन लीजिए कि ये जाहिल है, सालों तुम्हारे गलों में वो ठूस चलाने वाला है, काबिलों ने जवाब नहीं दे सकते। करने वाला है, ये तुम्हारे कब्र पर काबिलों ने वो दलील उस वक्त दिया है, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारे पास जवाब ही नहीं, कोई दे नहीं सकते तुम। ऐसी झाई काटोगे बस, गाली गलौज करोगे। ऐसे जाहिलों से बात करना दुरुस्त भी नहीं है। जवाब दे, किसकी माँ की थी वो? बात करने के लिए कम से कम इल्म के एतबार से मुकाबिल तो होना चाहिए। वो तो मालूम है तेरे पास कितना इल्म है, तू भागता मुझसे और दूसरे को लाया था आपसे। मुझे जवाब नहीं, मैं तो जवाब दे। मेरा एक सवाल है भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, सवाल का जवाब एक लाइन का तर्जुमा कर दो। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले सवाल का जवाब दे इसका। नहीं शर्मगाह थी वो? नहीं, तेरे सवाल कोई अपना मुनाजरत नहीं, तेरे लूती ने जो तेरे अंदर इल्म होता तो शराइत तय करता, उसूल तय करता कि इस तरीके से हम बात करेंगे। अगर किसी ने हम में से बदकलामी की तो उसकी शिकायत होगी। तो आपने तो शुरू ही के अंदर बदकलामी शुरू कर दी। आपके जो इल्म था ना, अरे अगर ये बदकलामी, अबे जाहिल की औलाद, बेदाल के बुदम गदाउल चुगातुल बुखारा, मुझे ये बता, अगर ये गाली है तो तुम अपनी किताबों में लिखा क्यों है ऐसा? अगर तुझे गाली लग रही है? नहीं, मैं इसकी गाली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तूने हमारे लिए गाली देना शुरू कर दी। मैंने क्या गाली देना? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैंने कोई गाली में की, मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है, सब यूट्यूब पर डालूंगा मैं। तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरी बात सुन, यूट्यूब पर डाल। तेरी गाली अगर पहले ना आए फिर मेरी बाजी की गाली बनेगी, तो फिर मेरी गाली बाद में आ रही, चूंकि वो शर्मगाह किसकी? मेरी गाली बाद में आ रही है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तूने गाली शुरू मुझसे पहले दी, तेरी झगड़बाजी की हो, तेरी झगड़नानी की हो? नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सबसे पहले आप ही को लो। सामीन हजरात ना, जिनको आप बार बार कह रहे सामीन हजरात, वो जब पता लग जाएगा ही के मुंह पर थूकेंगे, क्योंकि आपने गाली देना पहले शुरू की थी। वो किसके मुंह पर? हम तो आपके लिए क्या, हम तो अगर ये मजबूर हुए तो थे, तोबा क्यों नहीं करते इस गंदे धर्म से? तोबा करो इससे, नहीं सच्चे पक्के मुसलमान बनो। मारो लाश इनके सालों को, कब्रों करो करीम की पेशाब सबकी, जो जितने भी लूटी थे तुम्हारे। अबे लूटी ने, इसने इस लूटी ने जो कमरों के भरे बजने में साले ने इसने कासिम लांती को भेज दिया और मजबूर शैतान के बाद लहंगा उठाई धर्म के मानने वाले की औरतों की शर्मगाह गेहूं के दाने जैसी होती। किसकी शर्मगाह थी वो? अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो पहले, इसके बता मेरी बात तो सुनो। हाँ। सारी बड़े ये जो बड़े जितने बिदअती हैं सारे, बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत क्या होता? आप सुन, बिदअत क्या होता? बिदत की तारीफ कर, बिदत नहीं क्या हुई? तारीफ कर, बिदत की मर्दूद शैतान की औलाद है, जाहिल बेदाल के बात करने के लिए पहले इनके एतबार से मुकाबिल है होना चाहिए। बिदत की तारीफ क्या है? ना मुकाबिल बिदअत की तारीफ क्या है? चल कर तारीफ कर बिदत की। चल इसका जवाब एक आदमी, ये मुनाजरे का उसूल है, सुन ले। हाँ क्या ये उसूल है कि कम से कम दो आदमी मुनाजरा कर रहे, दोनों इल्म के एतबार से बराबरी होनी चाहिए। तो तेरे पास इल्म कहाँ है? तू तो जाहिल है, तू तो ये क्या? मेरे पास में इल्म है, अब मुझे तेरे पास इल्म नहीं है, इसलिए मैं जवाब देना मैं इसके पास नहीं समझ रहा। तो ये गंदगोई लूटी का वो बात नहीं बता पाया। अब ये मैं इससे बिदत की तारीफ को कह रहा हूँ, बिदत की तारीफ करता है तेरे पास इल्म है तो चल बिदअती हो ना, तारीफ करेगा ये, तारीफ कर। तुम मेरी लेवल के लाइन का जो लेवल का आदमी है ही नहीं, तो मैं तेरे लिए मुझे तो पता है की बात है। साले धज्जियां उड़ा कर, नहीं मुझे पता है, अरे मुझे पता है। आप तेरे पास इल्म है नहीं, तुझे एक लाइन की बात करनी नहीं आती, एक लाइन का तर्जुमा करना नहीं आता, और तू सवाल पूछ, सवाल तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, तारीफ कर, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, तुझे हर सवाल जवाब दूंगा। देखो इसकी, देखो तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, तुझे हर सवाल जवाब दूंगा। तारीफ कर, मेरे जिम्मे है, तारीफ कर, मेरे जिम्मे है कि तेरी हर बात का सवाल का जवाब दूं, मेरी जिम्मे है। एक मिनट बात सुन। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे ये बता दे, मैं आपकी बात नहीं, लिखा है कि माँ के साथ जिना करने को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। नहीं, मैं बोलूंगा, आप बोले मैं बोलता जाऊंगा। कितनी मर्तबा कर लिया इसलिए मुझे आपकी बात सुननी नहीं। कितनी मर्तबा कर लिया? आप इसका अहल नहीं हो कि आप लिखा है अपनी किताब में कि माँ के साथ जिना करने को अकल के फतवे जायज रखा जाएगा। बिदअती हो तुम्हें तो बस सिर्फ तारीफ कर, सजदा करना आता है, तेरी पूरी जुर्रियत को अगर अभी मैंने कुफ्र के घाट में उतार दिया तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादिरी नहीं है। तारीफ कर, चढ़ाना आता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तारीफ कर तारीफ। अगर तू इतना बड़ा आलिम है, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, है तो क्यों कर रहा है सवाल क्यों कर रहा? तेरे बाप का नौकर। और मैं तुझे काफिर मानता हूँ, मैं साबित करूंगा मुझसे। तेरे बाप का नौकर, मैं साबित करूँ तुझे काफिर? अभी साबित करूँ?
तेरे काफिर कहने से काफिर नहीं होगा। तो तेरे ऐसे जमाने में खर्ची नहीं होंगे बिदअती, तू साबित कर मुझे बिदअती कैसे हूँ मैं? और मैं तुझे काफिर साबित कर रहा हूँ अभी, देख बोल करूँ नहीं करूँ साबित? नहीं। अब तू मुझे बिदअती साबित करके दिखा दे। देखिए तू मुझे बिदअती साबित करके दिखा दे, मैं तुझे अभी साबित करके दिखा रहा हूँ। है मर्जी, क्योंकि इसने पहले हमारे लिए गाली। अरे है मर्जी, तुझे अभी काफिर साबित करूंगा तेरे पूरे धर्म को। बोल, जो थानवी को मुसलमान मानता हूँ उन्हें सबको काफिर साबित करूंगा अभी। बोल, है हिम्मत? करेगा बात? अरे तू क्या, तेरा आला हज़रत तेरा थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, नबी के इल्म को जानवरों पागलों से मिलाया, वो काफिर है। जिसको तुम अपना आला समझते हो, काफिर माने वो भी, जिसको तुम आला हज़रत समझते हो ना, उसने तो कभी काफिर ना कहा उलमाए देवबंद को। लेकिन तुम तो अजहल हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। सुन लिया, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। इतना बड़ा जाहिल है। देखो ये सुन ली, इसे ये मालूम नहीं है कि इसके 4 अकाबिरों पर अल हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतवा लगा।